धान खरीदी के मुद्दे पर रायपुर से लेकर दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है। बारदाने की कमी और एफसीआई में उपार्जन की अनुमति को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। मुद्दे पर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखने के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत भी हो चुकी है। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं पर धान खरीदी को लेकर गलतफहमी पैदा करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर बीजेपी भी राज्य सरकार को घेरने बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में जुटी है। दिल्ली में अपनी सक्रिय उपस्थिति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए किसानों का एक बड़ा जत्था जल्द से जल्द दिल्ली भेजा जाए, इसकी तैयारी रहेगी। जरूरत पड़ेगी तो पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली जा करके प्रधानमंत्री से मिलकर आग्रह करेंगे। सरकार अगर धान खरीदना व्यवस्था ठीक नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी फिर सड़क पर उतरकर हम लोग सरकार का विरोध करेंगे। छत्तीसगढ़ में धान पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन नई मोर्चाबंदी देखने को मिल रही है। धान खरीदी में हो रही देरी और परेशानी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने तो था ही, अब इस जंग में किसान भी ताल ठोकने की तैयारी कर रहा है। 3 जनवरी को रायपुर में बड़ी बैठक के बाद किसानों का एक बड़ा संगठन दिल्ली के लिए रवाना होगा। दूसरी ओर कांग्रेस भी धान खरीदी को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी में हो रही देरी के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराती आई है। उसके मुताबिक केंद्र ने ना तो बारदाना उपलब्ध कराया है और न ही एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति दे रहा है। शनिवार को पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी को लेकर बीजेपी नेताओं पर केंद्र को गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए कहा, अगर केंद्र से बातचीत में कोई समाधान नहीं निकलता है तो वे अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ दिल्ली कूच करेंगे। तो रमन सिंह जी नहीं चाहते, क्योंकि उसकी सरकार चली गई, किसानों ने उसको नकार दिया और इस कारण से वो चाहते हैं, उस प्रकार के बयान देने के पीछे उद्देश्य ही था। मैं बोले इतना पढ़ा लिखा आदमी 15 साल मुख्यमंत्री रहा, ये बयान क्यों दे रहा है? अब समझ आ रहा है वो बयान क्यों दिया था, ताकि किसानों की धान खरीदी मत हो, किसानों को उसका लाभ मत मिल सके। इस कारण से ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र यही है कि किसानों को उसका लाभ मत मिले, सरकार परेशानी में पड़ जाए। इधर बीजेपी ने भी राज्य सरकार पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार की नीयत सही नहीं है, इसलिए दूसरों के ऊपर भ्रमित करने का आरोप लगाकर जनता को गुमराह कर रही है। विपक्ष अब इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए सड़क पर उतरने की रणनीति बना रहा है। पिछले साल जैसा धान खरीदने में किसान को परेशानी मत हो, ये सब की आप व्यवस्था करो। ये सब मांगों को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर चुके हैं और आगे भी अगर सरकार अगर धान खरीदना व्यवस्था ठीक नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी फिर सड़क पर उतरकर हम लोग सरकार का विरोध करेंगे। तैयारी चल रही है इसको लेकर? बिल्कुल, पार्टी हमेशा तैयार रहती है। अब जो ये आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर कि डॉक्टर रमन सिंह ने भ्रमित किया, अरे भैया आपकी सरकार है, आप डायरेक्ट पीएम से बात कर रहे हैं, आप डायरेक्ट गृह मंत्री से बात कर रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह बीच में कहां से आ गए? यदि कोई दुविधा की उसमें स्थिति है, समय लेना चाहिए, जाकर के बातचीत करना चाहिए। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच छत्तीसगढ़ में आगामी 31 जनवरी को धान खरीदी की मियाद खत्म हो जाएगी। ऐसे में सवाल है कि बारदानों के चलते किसानों को जो परेशानी और नुकसान हो रहा है, आखिर उसकी भरपाई कौन करेगा? स्टार जैन के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।